Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021. बहुत सारे मेरे कोलीग, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने जो है वो रिक्वेस्ट की कि सर इस पे जो है वो एंटी रेप एक्ट को थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर दे ताकि ट्रायल में या स्पेशल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में जो है वो उनको कोई असिस्टेंस प्रोवाइड हो ताकि वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। तो आज हम इसको एंटी रेप एक्ट को 5-6 स्टेप्स में जो है वो डिवाइड करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंटी रेप एक्ट जो 2021 है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। नंबर 2, ये किन किन ऑफेंसेस को कवर करता है। नंबर 3, क्या इसका जो ट्रायल है वो सीआरपीसी में जो ट्रायल है वो दोनों सिमिलर हैं या कोई मेजर डिफरेंस इसमें एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑन कैमरा या इन कैमरा प्रोसीडिंग का क्या मतलब है और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर कर सकता है या उसके लिए कोई स्पेशल यूनिट जो है वो प्रोवाइडेड है, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि ऐसे ऑफेंसेस में किसी भी शख्स के ऊपर लॉन्ग स्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है उसकी लाइफ में, तो इसलिए क्या इस एक्ट में कोई पनिशमेंट प्रोवाइडेड है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है या कोई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि वो अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो 155C ऑफ सीआर पुलिस ऑर्डर 2002 या इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे फॉल्स कंप्लेंट है जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 211 पाकिस्तान पीनल कोड में या डिफरेंट जो है वो प्रोवाइडेड है, सेक्शन 182 जो है वो प्रोवाइडेड है कि किस तरह जो है वो ऐसे शख्स जो फॉल्स कंप्लेंट करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो स्पेशल लॉ में भी क्या कोई ऐसी चीज प्रोवाइडेड है कि जो डिस्करेज करे फॉल्स कंप्लेंट्स को, तो हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो SSOIU जो स्पेशल यूनिट बनाया गया सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, उसकी क्या ड्यूटीज हैं और क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम इन सारे एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 2021 का एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका ट्रायल, उनकी जो है वो जो कंप्लीट प्रोसीजर है ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड जो कि इसमें प्रॉपरली शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल 1 एंड 2, और उससे कनेक्टेड ऑफेंसेस हैं, उनका ट्रायल स्पीडी होना चाहिए, उसके अलावा इन कैमरा होना चाहिए और उसमें फेयरनेस होनी चाहिए और उसमें जो डिफरेंट ह्यूमन राइट्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए डिग्निटी ऑफ मैन और चाइल्ड जो है या वुमेन जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको इनेक्ट किया गया और उसमें डिफरेंट ऑफेंसेस को कवर किया गया कि ऐसे ऑफेंसेस जो सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, जैसे कि सेक्शन 371A एंड बी, 375 है, 375A है, 376 रेप वगैरह के केसेस हैं, या 377, 377A बी सी एटसेट्रा, और उसके अलावा जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं इसमें और चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह से रिलेटेड, या सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ द पीका कि अगर किसी ने पिक्चर्स वगैरह पोर्नोग्राफी की बना के उसके लिए अगर वो कनेक्टेड हैं, या 80A में जो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर जो ऑफेंसेस हैं अगर उनसे ये कनेक्टेड हैं, तो उन सारे ऑफेंसेस को जो कि इन शॉर्ट सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में प्रोवाइडेड है, अगर उनसे रिलेटेड है तो उनके लिए कैसे ट्रायल किया जाएगा, तो वो फिर एनेक्ट किया गया एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जो है वो यूज होते हैं, पहला आपको पता होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है सेक्शन 3, जिसमें प्रोवाइडेड है कि एक स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई और स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उनके जो जज है वो सेशन जज होगा, या फिर जो है अब कोई भी जो ऐसा लॉयर जिसकी 10 इयर्स मिनिमम प्रैक्टिस है वो एलिजिबल होगा,
वो अपॉइंट किया जा सकता है, और उसके लिए रिटायरिंग एज या अपॉइंटमेंट ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है 68 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो वो अपॉइंट हो जाता है, एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है एज ए स्पेशल जज ऑफ अंडर एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। अब नेक्स्ट अगर हम लोग चले जाएं, इसमें प्रोवाइडेड है स्पेसिफिकली कि भाई अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई किसी जज ने मिसकॉन्डक्ट किया या कोई भी ऐसा शख्स, तो उसको रिमूव का ऑप्शन भी इसमें प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 में, कि उसका रिमूवल एक ही सूरत हो सकता है अगर कोई जज मिसकॉन्डक्ट करे। तो नेक्स्ट सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड है कि एंटी रेप जो क्राइसिस सेल हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब इसमें जो एंटी रेप सेल हैं, क्राइसिस सेल, वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। जो कमिश्नर और डीसी जो हैं, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, वो इसको हेड करेंगे। और उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन कंसल्टेशन विद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस। अब प्रोविंसेस के अंदर तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। जो इस्लामाबाद है, अगर फेडरल कैपिटल है, तो उसमें या चीफ कमिश्नर होता है या कमिश्नर ऑफ द इस्लामाबाद। तो उनसे इनकी कंसल्टेशन के साथ जो है वो ये सेल कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे, जो कि जिनका फंक्शन क्या होगा, सेक्शन 5 फिर बताता है कि उनका फंक्शन क्या होगा। इनके फंक्शंस क्या होंगे? जो नॉर्मल उसमें जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, एग्जामिनेशन जो है वो नॉर्मल मेडिकल बोर्ड वगैरह जो है वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो करते थे। लेकिन इसमें उन्होंने स्पेशल एंटी रेप जो क्राइसिस सेल बना दिया, जिसका फंक्शन ये है कि मेडिको लीगल एग्जामिनेशन जो है वो विक्टिम का और ऑफेंडर का, दोनों का वो कंडक्ट करेगा, स्पेशल जो एंटी रेप क्राइसिस सेल है। नंबर 2, अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस जो है वो भी वही करेगा। थर्ड वन ये है कि जी जो फोरेंसिक एनालिसिस है, ऑफेंडर है या विक्टिम है, उनका वो ही कंडक्ट करेंगे। कौन? एंटी रेप क्राइसिस सेल। और वही सारी इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो इसको प्रोवाइडेड है। और अगर इसी में प्रोवाइडेड है कि अगर कोई नॉर्मल पुलिस स्टेशन में कोई ऐसा जो अगर कोई ऐसी रिपोर्ट होता है केस, तो वो फौरी तौर पे जो सेक्सुअल जो इसका स्पेशल एंटी रेप क्राइसिस सेल है उसको जो है वो रिपोर्ट करेगा, उसको उस सेक्सुअल ऑफेंस की कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर आप आ जाएं लीगल असिस्टेंस के बारे में, सेक्शन 6 कहता है कि लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी टू द विक्टिम ऑफ द रेप और जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल था, पहले क्या होता था कि कोई भी ऑफेंस कमिट होता था, सेक्सुअल ऑफेंस, तो उसमें कोई सोशल मीडिया या कोई भी इससे रिलेटेड जो पर्सन्स थे वो न्यूज़ को जो है वो पब्लिश कर देते थे, उसकी आइडेंटिटी क्लोज कर देते, उससे उसकी जो लाइफ स्टेक पे आ जाती थी, या विटनेसेस जो है वो उनकी लाइफ एट स्टेक होती थी कि भाई उन्हें डर होता था कि उन्हें जो है वो नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो जो सेक्शन 8 ऑफ एंटी रेप एक्ट है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि आप जो है विक्टिम की या उसके विटनेसेस की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये एक जो है वो डेवलपमेंट हुई इस एंटी रेप एक्ट के अंदर। उसके अलावा फर्दर अगर आप देखा जाए तो इसमें फर्दर जो है वो वास्टनेस प्रोवाइड की गई कि अगर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है या स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस है या विक्टिम है, तो वो ऑन इन रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑन कैमरा या डिस्टेंस रिकॉर्डिंग, कहीं और जगह पे बैठा है विक्टिम या विटनेस, तो वहां से जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये सारे जो है वो मामलात इसके अंदर ये अपग्रेडेशंस हैं। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो सेक्शन 9 में जो स्पेशल यूनिट पुलिस फोर्स की बनाई गई, SSOIU, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाई गई, SSOIU, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई गई, जो कि जितने शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए और जितने ऑफेंसेस कनेक्टेड टू द शेड्यूल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो एक स्पेशल यूनिट बना दी गई। वो ही इसको जो है वो एम्पावर्ड है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये सारा मामला चलेगा। नेक्स्ट अगर आप देख लें सेक्शन 10, वही जो मैंने आपको बात बताई कि अगर इन ऑफेंसेस से रिलेटेड कनेक्टेड भी कोई ऑफेंस हो तो उनको भी इसके साथ ज्वाइन किया जा सकता है और इसी के साथ जो है वो उसकी
फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। अब नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन 12 कहता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, कि जितनी प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, जितनी उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी की सारी इन कैमरा होगी, और जो है वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 13, ये एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस एक्ट में हुई थी वो क्या थी, वो जो 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट था, उस टेस्ट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया, और उसको जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करने के साथ साथ जो विक्टिम का बैड मॉरल कैरेक्टर है उसको जो है वो इररेलेवेंट किया गया, कि उसको आप एज ए एविडेंस या एज ए सपोर्टिव बात के तौर पे जो है वो नहीं ले सकते, कि भाई एक शख्स जो पहले से हैबिचुअल पर्सन था, या फॉर एग्जांपल इस एक्ट को, ये जो सेक्सुअल एक्ट है वो अगर कोई बंदा हैबिचुअल था, कोई प्रोस्टिट्यूशन थी, कोई प्रोस्टिट्यूट थी, कोई भी ऐसा मामला था, तो उसको आप, ये इररेलेवेंट है, उसका आप प्ली नहीं ले सकते, उसको डिस्करेज किया गया। सेक्शन 14 सिंपल, के जी स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम रिकॉर्ड की जाएगी, और कौन रिकॉर्ड किएगा बता दिया गया कि स्पेशल यूनिट जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर इसके बाद सेक्शन 15 स्पेशल कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई। स्पेशल कमेटी का पर्पस क्या हुआ, कि वो हार्मनी क्रिएट करेगी, और उसको जो है वो सारे मामलात को जो है वो साथ मिलके जो है वो देखेगी। और उसके बाद सेक्शन 16 में ट्रायल के बारे में एक्सप्लेन किया गया, कि जो स्पेशल एक्ट है, इस एक्ट के अंडर अगर ट्रायल चलाया जाएगा तो ट्रायल कैसे कंक्लूड होगा। नंबर 1, ट्रायल शैल बी कंडक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट, जो कि हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स के अंदर, कि सेक्शन 3 के अंदर कि स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा, जो कि मिनिमम सेशन जज होगा। नंबर 2, जो ट्रायल है अंडर एंटी रेप एक्ट के 2021 में, जो ट्रायल है विद इन 4 मंथ्स कंक्लूड किया जाएगा। नॉट मोर देन 2 एडजर्नमेंट्स जो है वो सीक नहीं की जा सकती इस ट्रायल के दौरान। अगर कोई करेगा तो डिफेंस को एक और काउंसल बाय द स्टेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि ट्रायल में कोई डिले ना आए। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है कि जो कि प्रोवाइडेड है। और सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को पनिशमेंट हो जाए तो जो विक्टिम है उसको जो कंपनसेशन है वो बाय द कन्विक्ट पर्सन कंपनसेशन भी दी जाए।